बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। अली बुखारी साहब को अडियाला जेल एक्सेस मिल जाता है, वो अंदर जाते हैं। बुशरा बीबी अली बुखारी साहब के बैठने से पहले, समझेंगे बैठने के दौरान, सेटल होने के दौरान ये सवाल करती हैं कि आपको किसने भेजा। यानी एक शक के उससे ज़ाहिर है कि यूजुअल रूटीन में जो बातें होती हैं, लोग आते हैं जो जानने वाले हैं, जिन पर बुशरा बीबी ट्रस्ट करती हैं या इमरान खान ट्रस्ट करते हैं। आई एम श्योर कि अली बुखारी साहब जो हैं वो इमरान खान तो उनको जानते हैं, लेकिन बुशरा बीबी शायद उस तरीके से ना जानती हों, या हर आने वाले को अब हैरान कुन तौर पर थोड़ा सा इस निगाह से भी देखा जाता है। मैं बड़ा मोहतात होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़ा सा रह के हो रही हैं। बाहर उनसे ये पूछा जाता है और वो अपना बैकग्राउंड, अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो सारी चीज़ें, खान साहब उसमें इंटरवीन करते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है। वो मुलाकात जब ख़त्म होती है तो बुखारी साहब आकर बाहर गुफ्तगू करते हैं। अब वो जो गुफ्तगू है उसमें अंदर होने वाली वो बातें जो मीडिया पर बताई जा सकती थी वो बताते हैं, जो सलमान अकरम राजा साहब को बताई जा सकती जानी थी वो सिर्फ सलमान अकरम राजा को बताते हैं। और फिर वो गालिबन 3 टॉक शोज़ में अपेयर होते हैं और उन तीनों टॉक शोज़ में वो उसी गुफ्तगू को दोहराते हैं जो गुफ्तगू उन्होंने अडियाला जेल के बाहर आकर की। सही, कुछ भी तब्दील हुए बगैर। और फिर अगले दिन यानी 20 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होता है। सही। उस इजलास में सलमान अकरम राजा साहब, उस दौरान क्या मीडिया के ऊपर आ चुका था, 2 चीज़ें बड़ी, जैसे कहते हैं ना बॉम्बशेल न्यूज़ आइटम्स फॉर पीटीआई। अब पीटीआई जो बाहर बैठी हुई है उसमें ऐसे लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद क्लब में, जो कोने खुदरों में, जो लॉजेस में किसी एक बंदे के लॉज में उसके ड्राइंग रूम में इकट्ठे होकर ये चैमगोइयाँ और मनसूबाबंदियाँ कर रहे हैं कि उमर, अच्छा वो ये मनसूबाबंदी नहीं कर रहे कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को वापसी उसका फारिग हो गया है जनाब, उनका मुकदमा कैसे लड़ना है या उनके लिए आवाज़ कैसे उठानी है, या वो ये नहीं इस बात पे मनसूबाबंदी कर रहे कि हमने अपनी पार्टी को इस मौके के ऊपर उसके लिए क्या करना है। वो बात ये कर रहे हैं कि नाम मेरा आ जाए, तो कोई धड़ेबंदी चल रही है कि नाम अपोजिशन लीडर के लिए, बड़ी मामलात चल रहे हैं कुछ इस किस्म के ना। तो जब ये ज़ाहिर है कि चीज़ रिपोर्ट होती है, 2 चीज़ें, एक ये कि इमरान खान ने 2 अगस्त और फिर 6 अगस्त को उनके ट्विटर हैंडल से बड़ा वाज़े तौर पर यह ऐलान किया गया था कि ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर लिया तो ये उन लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का मुतरादिफ होगा जो हमारी पार्टी के साथ मुश्किल हालात में खड़े रहे। दूसरा उनका जो फैसला था वो जो रिपोर्ट हुआ, 2 चीज़ें, एक ये हुआ कि मामला कमेटी को भेज रहे हैं, पॉलिटिकल कमेटी इसके ऊपर फैसला करे। सही, कि हमने इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में जाना है या नहीं। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि कहाँ आपने बिल्कुल ऐलान कर दिया था। आखिर ऐसा उस शॉर्ट मीटिंग में क्या कन्विंसिंग पॉइंट था, जादू था जो चल गया खान साहब पर? क्योंकि इमरान खान को अखबार की रसाई नहीं थी, सोशल मीडिया की नहीं है, टीवी की नहीं है, अपनी बेगम से मुलाकात की, बच्चों से बातचीत की, ना किसी और से मुलाकात हुई, तो ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। दूसरा, अचानक से ये खबर के तौर पर रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान ने नामजद कर दिया है महमूद खान अचकज़ई को, जी, अपोजिशन लीडर के। अब वो चीज़ जिस तरीके से रिपोर्ट हुई उसने तमाम अंदर जो एक तो अपोजिशन लीडर के लिए लॉबिंग चल रही थी, वो चल रहा था, और फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मफरूज़े मौजूद थे, उसके ऊपर एक बिल्कुल नई जहर दे दी। अब होता ही है कि वो जितने भी पॉलिटिकल कमेटी के लोग होते हैं वो ये डिसाइड करके बैठे होते हैं या ये जहन में सवाल लेकर बैठे होते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब से सिर्फ एक बात तो पूछ ली जाए कि ठीक है, हम ट्रस्ट कर रहे हैं इस बात को कि इमरान खान का ही पैगाम है। क्योंकि बुखारी साहब ने जो अपनी ब्रीफिंग दी उस पॉलिटिकल कमेटी में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हलफ देकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको इमरान खान की गुफ्तगू में नो बता रहा हूँ, ये मेरी बात हुई है। उनसे ये सवाल भी हुआ कि ये अगर आपकी ये बात हुई है जिसमें इमरान खान, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा कि अगर
उमर अयूब और शिबली फराज के तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मलिक अहमद ख़ान बचर के, तो फिर कौमी असम्बली में महमूद ख़ान अचकज़ई, फिर सेनेट में आज़म सवाती, और फिर 5 नाम भिजवा दें, उनमें से एक नाम बताऊंगा मलिक अहमद बचर की जगह उनको आप अपोजिशन लीडर बना दीजिएगा। सही। अगर इमरान खान की ये बात थी तो बाहर ये खबर कैसे रिपोर्ट हो गई? अगर आपने सिर्फ सलमान अकरम राजा को बताया था कि महमूद ख़ान अचकज़ई को इमरान खान ने नामजद कर दिया है, सही, यानी कि स्ट्रेट अप, ये एक सवाल था जिसका बारे में अली बुखारी साहब वाज क्लूलेस कि मैंने तो बताया था राजा साहब को और मैंने तो किसी से बात नहीं की, मैंने टॉक शोज़ में जो बात किया वो देख लें, मैंने जो बाहर बात किया वो देख लें। मैंने अच्छा बुखारी साहब से मेरी भी बात हुई, बुखारी साहब ने मुझे जो गुफ्तगू, जब क्योंकि ये महमूद ख़ान अचकज़ई का नाम अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुका था, तो उन्होंने मुझे तस्हीह की, उन्होंने कहा ये नामजद नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा है खान साहब ने। तो मेरी जो बुखारी साहब से बात हुई थी तो ही सेड द सेम थिंग इन द कमेटी। सही। सलमान अकरम राजा साहब के लिए जो सवाल था ना पूरी पॉलिटिकल कमेटी का, कोर कमेटी का, ये पूरी तहरीक इंसाफ का, कि हमें सिर्फ एक चीज़ बता दें जो हम नहीं समझ पाए, कि अली बुखारी साहब ने जो इमरान खान साहब को जाके ब्रीफिंग दी जी, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने अपना मतमा नज़र तब्दील किया कि इलेक्शन के बायकॉट से ज़िमनी इंतखाबात का फैसला पॉलिटिकल कमेटी तक छोड़ने के ऊपर छोड़ने तक, ये जो चेंज ऑफ हार्ट है उसके लिए सलमान अकरम राजा साहब ने ब्रीफिंग किससे पूछ कर दी थी? मतलब क्या वो पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस हुई थी, क्या कोर कमेटी में, या इमरान खान की सिस्टर्स बहनों से किसी के साथ हुई थी? तो दैट इज स्टिल अनआंसर्ड। होता ही है कि वो कमेटी शुरू होती है, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उसका आगाज़ करते हैं, उस आगाज़ में वो बताते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, उनको बुखार है, उनको फ्लू है, ज़ुकाम है, और उन्होंने ट्रैवल करना है या लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर, और फिर वो बताते हैं कि मेरे ऊपर 22 मुकदमात हैं, मेरे पे दहशतगर्दी के 302 का मुकदमा है, ये एक मुश्किल वक्त है, आप पर भी है, मुझ पर भी है, और ये नाहलियाँ या ये गिरफ्तारियाँ एक के बाद एक सबके साथ होंगी, और सबको इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना होगा, ये कड़ा वक्त है, हम इस कड़े वक्त को गुजार लेंगे और इंशाल्लाह हम सरखुरू होंगे। इसके बाद वो बुखारी साहब की ब्रीफिंग और वो मामला, और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ, आप वोटिंग कर लें इन मामलात के ऊपर, और वो फिर 12-14 इन फेवर ऑफ एक गोइंग ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का, और 12 के नहीं होना चाहिए। सीधा नाम मैं पहले इसके बता चुका हूँ। सलमान अकरम राजा साहब का ये जो मामला है ना, कि जिसमें उनसे ये सवाल बार बार किया गया, उनको जाहिर है कि उनको इंटेग्रिटी और वो उसके ऊपर भी लगा कि शायद ये बड़ा ही जो है ना कोई मामला या कॉम्प्रोमाइज़ होने का या पैसों का या इस किस्म के शायद लोगों के जहनों में है। दरअसल उस पर जो वाहिद एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स और उधर वो आई कि मुझे जाहिर है कि मैंने इसी बुनियाद पे अली बुखारी को कहा कि जाकर बात करें, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग मेरे से अपोजिशन लीडर वाले मामले के ऊपर भी बात कर रहे थे कि उसका क्या करना है, और ज़िमनी इंतखाबात के भी। तो उस पे उनसे ये कहा गया कि आप उनके नाम दे दें जो कह रहे थे। सही। वो सलमान अकरम राजा साहब ने, जिस तरह जर्नलिस्ट से कहते हैं ना आपका सोर्स क्या है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। हालांकि वो सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, जैसे सेनेट के मामले पे मैंने बैरिस्टर साहब को कवर दिया था ना कि ये जो इन्फॉर्मेशन ला के हमें दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए अब बैकग्राउंड में आप देख लें, सलमान अकरम राजा साहब की बड़ी खिदमत भी है अपनी पार्टी के लिए। इमरान खान ने कुछ सोच के ही उनको बनाया होगा अपना सेक्रेटरी जनरल। इमरान खान उनको ऊपर किसी हद तक ट्रस्ट करते होंगे तो आप सेक्रेटरी जनरल बना देंगे ना पार्टी का, आप ऐसे तो नहीं बना देंगे किसी भी शख्स को। उनके में कोई गुण तो देखा होगा। अब सलमान अकरम राजा साहब का मिजाज, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। अपना अंदर जो पॉलिटिकल माइंडसेट वाले लोग हैं, उन बहुत सारे लोग उनके दुरुस्त लहजे के ऊपर हैरान हुए जब उन्होंने जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की थी कि आपने तो कभी मरियम नवाज साहिबा के बारे में ऐसे गुफ्तगू नहीं की, आपने तो कभी हुकूमत वक्त के बारे में इस लहजे में गुफ्तगू नहीं की, आपने पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र। फिर वो उन्होंने जो गुफ्तगू कर दी थी मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस, कि मैं भी इनवाइटेड नहीं था और मैं भी ढूंढ के पूछ के
पहुंचा वाला जो बयान दे दिया था। अलबत्ता उनके ज़ाहिर है कि जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसके ऊपर पार्टी के अंदर पहले ही बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और वो कोई भी शख्स, कोई परफेक्ट बंदा भी आकर लग जाएगा, एक लॉबी उसके फेवर में होगी, एक अगेंस्ट होगी, धड़े होंगे। सलमान अकरम राजा साहब फॉर एग्जांपल, वो हो सकता है कि अब पिछले 2 दिन में 4 दिन में कुछ और सानेहा या मुआवजा हो गया हो, अगर वो कहें, मेरी उनसे बात हो जाए, वो करेक्ट कर दें तो और बात है। अलबत्ता सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो अपने बदतरीन वक्त से गुजर रही है, जिसको इस वक्त बहुत सारी स्ट्रेटजी बनानी है, एहतजाज वगैरह वगैरह वगैरह, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद से आज से 4 दिन पहले, 4-6 दिन पहले तक उन्होंने रीजनल सदूर का एक भी इजलास नहीं किया। मतलब जिन्होंने रीजन के जितने भी सदूर हैं, 4 तमाम सूबों के हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान का है, एक आज़ाद कश्मीर का है और एक इस्लामाबाद रीजन का है, तो ये 19 रीजनल सदूर बनते हैं। इनका एक भी मुश्तरका इजलास नहीं किया। उमर अयूब साहब करते थे, उससे पहले जनाब असद उमर साहब जो इस ओहदे पर रहा, तमाम रीजनल सदूर के इजलास करते थे। सलमान अकरम राजा साहब नहीं करते, वो थोड़ा सा मोहतात रहते हैं बहुत सारे मामलात में, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के मामले पे। कोई भी चीज़ जो पोस्ट होनी हो, अगर उन्हें कहा जाए कि आप देख लें उसको, तो वो कहते हैं आप मुझे मत भेजें। मतलब ऑब्वियसली कि कल कला को कोई मामला, उन्होंने एहतजाज जब हुआ था उस पर भी जो ट्वीट किया था, उन्होंने खुद को भी अलग कर लिया था। बहुत सी चीजें हैं। हाँ, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि आप गिरफ्तारियों से डर नहीं लगता, लेकिन पुलिस देख के घर से बाहर नहीं निकलता। बहुत सी ऐसी चीजें लोगों पर तनकीद तो करते हैं ना। नहीं, वो फिर ये भी कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि अगर वो हमें यहाँ रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, हम टक्कर थोड़ी मारेंगे, हम टक्कर तो नहीं मारेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि आप मोहनदास करमचंद गांधी बन गए, एक थप्पड़। आप कहते हैं कि वो एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। गांधीगिरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो शायद उन्होंने कोर्ट रूम देखे ना, सड़कें नहीं देखी। हाँ, ऑब्वियसली उनका मजाज नहीं, बट दैट डजंट अंडरमाइन हिज स्ट्रेंथ। उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो गुफ्तगू है, वो वजन नहीं, वो मीडिया के ऊपर भी जब मौके लेते हैं वो वजन रखती है। वो दलाइल से बात करते हैं, वो अपनी गुफ्तगू हवा में सर पैर के बगैर नहीं करते, बड़ी मुदल्लिल और जामे गुफ्तगू करते हैं। बट डज दैट मेक यू अ गुड सेक्रेटरी जनरल? दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन फॉर पीटीआई टू एड्रेस। हमारा तो जाहिर है कि उनका लॉयल्टी चेक वाला तो वो मामला नहीं है, लेकिन अंदर धड़ेबंदी उनके लिए लाइकिंग भी और डिसलाइकिंग भी। सलमान अकरम राजा साहब ये ज़रूर जहन में रखें कि उन अशख़ास में से हैं जिन पर तहरीक इंसाफ के लोग अलीमा ख़ान के बाद अडियाला जेल के बाहर जब टॉक होती थी, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वो सलमान अकरम राजा ही हैं। तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना, अवाम एक बहुत बड़ी जज होती है, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बहुत से लोगों को कंडक्ट देख रहे होते हैं। तो सलमान अकरम राजा को जो क्लीन चिट है वो पार्टी से तो नहीं मिली, शायद अडियाला जेल से आज मिल जाए, और तहरीक इंसाफ के वर्कर ने उनको ज़रूर क्लीन चिट दी हुई है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।